आ चुके हैं हम लोग टॉपिक नंबर 8 के साथ। कल हम लोगों ने पढ़ा था टॉपिक नंबर 7। आज हम लोग यूएसए में जो प्रोटेस्ट मूवमेंट हुआ टॉपिक नंबर 8 इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आपको पूरी तरह से दिख रहा है, आप ऊपर वाले चीजों पोर्शन को पढ़ सकते हो खुद से, और हम आपको हाईलाइटेड चीज बताते हैं जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये प्रोग्रेसिविज्म क्या था, ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है the need to control the increasing concentration of economic power in few hands become a major issue in the politics of USA from the 1890s। अब देखिए 1890s तक आते आते यूएसए इंडस्ट्रियल पावर के रूप में ग्रो कर चुका था, और जो चूंकि वहां के जो भी इंडस्ट्रियल लोग थे जो कि इंडस्ट्री को ओन किए थे, उन्हें कोई परवाह नहीं होती थी मजदूरों की। 8-8 घंटे क्या बोलते हैं 16-16 घंटे वो काम कराते थे, ना ही उन्हें लॉ की कोई परवाह थी। तो इस तरह से जो लॉ है वो कुछ फ्यू हैंड्स में जा चुके थे यूएसए में। तो इस तरह से एक मूवमेंट शुरू हुई। इट लेड टू अ मूवमेंट कॉल्ड प्रोग्रेसिविज्म। एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। फिर देखिए अगला कह रहा है कि देखिए ये जो वर्किंग कंडीशन थी यूएसए में, जो वर्किंग कंडीशन थी, जो लिविंग कंडीशन थी वर्कर की, वो काफी ज्यादा मिजरेबल थी गाइस, काफी ज्यादा मिजरेबल थी। अनएम्प्लॉयमेंट वाज अ कॉमन फीचर ऑफ देयर लाइफ। समझ रहे हो आप बात को कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम जो है एक लेबर को यूएसए में फेस करना पड़ रहा था। चाइल्ड लेबर वाज अ रैम्पार्ट एंड चाइल्ड वर्किंग एट नाइट इन द टेक्सटाइल मिल्स वर केप्ट अवेक बाय द थ्रोइंग कोल्ड वाटर ऑन देयर फेस। चाइल्ड लेबर एकदम जोरों शोरों से चल रहा था, और अगर कोई रात में नहीं काम करता था उसके मुंह पे पानी फेंक दिया जाता था। कह रहा है कोल्ड वाटर ऑन देयर फेसेस। अबाउट 20% ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वेर वुमेन हु वेर पेड मच लोअर वेज देन मेन। 20% जो वुमेन्स थी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में थी, वो वुमेन्स थी जिन्हें काफी ज्यादा कम वेग दिया जाता था रेदर देन मैन। कह रहा है द वर्कर्स ऑफ यूएसए बिगेन टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड देयर वाज अ वेव ऑफ स्ट्राइक्स फ्रॉम द 1880s। 1880s से वर्कर्स जो थे वो खुद को ऑर्गेनाइज करने लगे, और स्ट्राइक्स जो है वो चलने लगा था। एक यहाँ पे काफी ज्यादा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज है कि पिंकटोन डिटेक्टिव एजेंसी क्या थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो कह रहा है वन एजेंसी विच प्रोवाइडेड द सर्विस ऑफ इट्स गार्ड्स फॉर दिस पर्पस वाज द पिंकेटोन डिटेक्टिव एजेंसी एंड इट कंटिन्यूड टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज फॉर मेनी डिकेड्स। क्या हुआ था, ये क्या करती थी, ये एजेंसी करती क्या थी गाइज, कि जो भी स्ट्राइक्स होते थे उनको सप्रेस करने में गवर्नमेंट को काफी ज्यादा हेल्प करती थी। ये ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछा जा सकता है ये था क्या। तो ये रूथलेसली सप्रेस कर देती थी किसी तरह के मूवमेंट को, किसी तरह के स्ट्राइक्स को, जो कि कंडक्ट किया जाता था लेबरर्स के द्वारा। अगला कह रहा है अ नेशनल वर्कर ऑर्गेनाइजेशन विच इमर्ज्ड इन दिस पीरियड वाज द अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर, एएफएल। अब देखिए इसी के संदर्भ में, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक नेशनल वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन आया जिसका नाम पड़ा एएफएल। ऑन इट्स कॉल स्ट्राइक्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वेर हेल्ड ऑन 1 मई 1886 ऑल ओवर द कंट्री टू प्रेस द डिमांड फॉर 8 आवर वर्किंग डे। अब इसी के कॉल पे 8 आवर वर्किंग डे का मांग जो है 1886 में 1 मई को डिमांड रखा गया था इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने। एएफएल अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर, इसी के कहने पे गाइस वो कह रहा है इन 1901 द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका वाज फॉर्म्ड। आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी कब फॉर्म किया गया था, तो ये था 1901 की बात। इट्स मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर वाज द यूगेन भी देब्स। इसको हालांकि 10 इयर्स के लिए सेंटेंस किया गया था जेल को बाद में। ये थे मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर हु पोल्ड अबाउट 1 मिलियन वोट्स इन द 1912 इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंसी के लिए इनको 1 मिलियन वोट्स मिले थे गाइज वहां पे। एक और ऑर्गेनाइजेशन जो था वो एग्जिस्टेंस में आया था, वो था लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज द इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या आईडब्ल्यूडब्ल्यू, एक और ऑर्गेनाइजेशन जो लेबरों के लिए बना था वो था आईडब्ल्यूडब्ल्यू, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये लोग, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, और कुछ ज्यादा मिला नहीं इन। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि इन 19 अप्रैल 1970 यूएसए डिसाइडेड टू इंटर द वार टू इंड वार एंड मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर द डेमोक्रेसी। 1970 में रसिया हटा और यूएसए वर्ल्ड वार में चला आया, ताकि ये वार में इसलिए आया ताकि पीस बना सके वर्ल्ड में। और जो वार का जो इसके वार में जाने पे लोग अगेंस्ट में खड़ा हुआ उसी का कंट्री का लोग, तो इसने सप्रेस कर दिया रूथलेसली। और इन्हीं में से एक थे यूगेन डेब्स, जिनको 10 इयर्स के लिए इम्प्रिजनमेंट किया गया था। यूगेन डेब्स वाज सेंटेंस टू 10 इयर्स इम्प्रिजनमेंट। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये यूएसए के वार में जाने के प्रति अपनी असंतोष को प्रकट किया था। थैंक यू सो मच गाइस। आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक पीपल्स स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी यूएसए में कैसे हुआ।